हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग मेंसुरेशंस के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे इसका डिटेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला फिगर यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रेक्टेंगल है जिसे हम लोग आयत कहते हैं। आयत में ये इसकी लंबाई कहलाती है और ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग आयत का परिमाप निकालते हैं तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है किसी भी आकृति का अगर हम लोग परिमाप निकालते हैं तो इसका होता है सभी भुजाओं का योग। तो इसमें टोटल रेक्टेंगल में 4 भुजा होता है, तो चारों भुजाओं का योग करेंगे तो ये हो जाएगा L और ये होता है B। तो यहाँ पर 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो जाएगा आयत का परिमाप का फॉर्मूला। अब हम लोग आते हैं आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण ये अगर आप लोगों को लाइन दिख रहा होगा तो इसी को हम लोग डायगोनल कहते हैं। ये रेक्टेंगल का डायगोनल हो गया। अब हम लोग इसका विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये डायगोनल है और इसे बेस्ट एक इस तरह का एक भाग ले लेते हैं तो ये हो जाता है त्रिभुज। और आयत में यहाँ पर 90 डिग्री बनता है तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में आप लोगों को पता होगा ये क्या है, कर्ण है और ये होता है लंब और ये हो गया इसका आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ कर्ण निकालना है, मतलब विकर्ण का मान निकालना है, इसलिए ये हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो इसके लिए हो जाएगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ आप लोगों को एक्स्ट्रा सिर्फ क्या याद रखना है, यहाँ पर देखिए 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई क्या है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला है और उसे सिर्फ हाइट से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास स्क्वायर का वर्ग। अगर वर्ग का हम लोग बात करें तो इसके क्या होते हैं, चारों भुजा समान होते हैं। चारों भुजाओं का अगर हम लोग मान देखेंगे तो ये हो जाएगा A हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका मान हो जाता है क्या, भुजा का स्क्वायर, या तो हम लोग बोल सकते हैं A स्क्वायर। परिमाप अगर निकालेंगे तो चारों भुजा का मान बराबर होता है तो 4 गुना भुजा कर सकते हैं, नहीं तो 4A कर सकते हैं। A क्या है, यहाँ पर भुजा है, 4 गुना भुजा। विकर्ण अगर आप लोगों को निकालना है तो ये हो जाएगा √2A, √2 गुना भुजा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का अगर परिमाप निकालना है तो आप लोगों को याद रखना है क्या कि ये हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। अगर हम लोग ABC से कर लें तो AB प्लस BC प्लस CA, ये हो जाएगा त्रिभुज के परिमाप का मान। त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये हो जाएगा इसका हाइट। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, अगर निकालना है तो ये हाइट हो गया और ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ आधार गुना ऊंचाई होता है, ये हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ तो हम लोग निकाल लिए, जो हाफ आधार गुना ऊंचाई के तौर पर निकाल सकते हैं। अगर विषमबाहु त्रिभुज हो, जैसे कि अगर हम लोग देखें कि अगर एक भुजा का मान A है, दूसरी भुजा का मान B और तीसरी भुजा का मान C, मतलब तीनों भुजाओं का मान अगर अलग अलग है तो इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं, जो इस तरह से होगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। A, B और C क्या है, त्रिभुज का भुजा है, और S क्या होता है, तो S होता है A प्लस B प्लस C/2, मतलब परिमाप का आधा। S बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज का
परिमाप बटा 2 कर दें, त्रिभुज का परिमाप बटा 2 कर दें तो ये हो जाएगा हमारा S का मान निकल जाएगा। अब नेक्स्ट फिगर है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा का मान समान होता है, इसलिए अगर इसका परिमाप निकालना चाहें तो 3a हो जाएगा, 3 गुना भुजा। फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप लोगों को याद रखना है क्या, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्षेत्रफल याद हो गया √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर तो ऊंचाई निकालना इसका आसान हो जाएगा। इसका हो जाता है √3/2 इंटू भुजा हो जाता है। √3 का √3 है, 4 का आधा कर दिया 2 और a² का आधा कर दिया तो a हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या। अगर हम लोग इस त्रिभुज के अंदर अगर एक वृत्त बना दें तो यहाँ इसका केंद्र होगा और इससे केंद्र से इस वृत्त के परिधि पर खींचा गया लाइन ये क्या कहलाएगा, इसका त्रिज्या। तो अगर अंतर्वृत्त का त्रिज्या निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है a/2√3 मतलब भुजा बटा 2√3। नेक्स्ट है हमारे पास समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस त्रिभुज के बाहर अगर एक वृत्त खींचा जाए तो यहाँ इसका केंद्र है और केंद्र से इसकी परिधि तक का जो लाइन होगा ये इसका त्रिज्या कहलाएगा। तो इसी त्रिज्या का अगर हम लोगों को मान निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a/√3। यहाँ पर 2 हट जाएगा, सिर्फ a/√3 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फिगर को। तो यहाँ पर है हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का अगर हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये इसका हो जाता है बेस और ये है इसका हाइट है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेस इंटू हाइट होता है। हाइट कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। L इंटू बी इसमें नहीं होता है, बेस हो गया ये और हाइट हो जाएगा ये, यही इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब इसका अगर परिमाप अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो इसके चारों भुजाओं का योग कर देंगे तो इसका परिमाप निकल जाएगा। तो परिमाप हो जाएगा इसका चारों भुजाओं का योग, सभी भुजाओं को जोड़ देते तो इसका परिमाप निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रम्बस है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। तो समचतुर्भुज में अगर हम लोग बात करें इसकी परिमाप का तो इसके चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि समान भुजा होता है समचतुर्भुज में। तो ये हो जाएगा 4a, मतलब ये वर्ग की तरह इसका हो जाएगा परिमाप। और इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है ये फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो ये d1 इंटू d2 क्या है, तो ये पहला विकर्ण को हम लोग d1 बोलते हैं और इसके दूसरे विकर्ण को हम लोग, ये d1 हो गया और ये d2 हो गया, ठीक है। तो ये पहला विकर्ण d1 डायगोनल फर्स्ट और दूसरा विकर्ण मतलब डायगोनल 2 मतलब सेकेंड नंबर डायगोनल हो गया। तो हाफ d1 इंटू d2 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर समचतुर्भुज का हम लोग और एक फार्मूला का बात करें तो ये इसमें हम लोग 1/2 बेस इंटू हाइट ये भी बैठा सकते हैं हम लोग इसके फार्मूला के तौर पर। ये 1/2 नहीं होगा, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अगर हम लोगों को इसका हाइट पता है अगर इस तरह से, और ये अगर हम लोगों को बेस पता है तो बेस इंटू हाइट अगर करेंगे तो इससे भी हम लोग इसका क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल का मान हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ट्रेपीजियम। तो ये है हमारे पास ट्रेपीजियम जिसे हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का अगर परिमाप निकालना है तो क्या करना होगा, हम लोगों को सभी भुजाओं का योग करना होगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, सम ऑफ 4 साइड्स, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। आप लोगों को याद क्या रखना है यहाँ पर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 a + b
इंटू एच होता है। तो यहाँ पर ए और बी क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। तो समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती है। तो ये हो गया समानांतर भुजा इसका, तो ये हो गया पहला समानांतर भुजा ए मान लेते हैं और इसका दूसरा समानांतर भुजा बी मान लेते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और यहाँ से यहाँ की दूरी जो हो गई इन दोनों की बीच की दूरी ये एच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लोग देखें कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ समांतर भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस बी और इंटू एच, इन दोनों के बीच की दूरी। तो बहुत बार आप लोगों को देखने को क्या मिलेगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ समांतर भुजाओं का योग गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये होता है समांतर भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस बी हो गया और गुना ऊंचाई, या तो बोल सकते हैं क्या, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये हो गया, जहाँ पर भी देखेंगे तो समांतर भुजाओं का जो दूरी होगा हर जगह समान होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट फिगर आते हैं, तो यहाँ पर है हमारे पास वृत्त है, सर्कल। यहाँ पर मान लें तो इसका केंद्र हो जाएगा और केंद्र से इसके परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और अगर हम लोग केंद्र से होकर गुजारते हैं पहली परिधि से दूसरी तरफ अगर जोड़ देते तो ये पूरा जो लंबाई हो जाएगा, या तो अगर हम लोग इसे ही हम लोग पूरा मिला लेते इस तरह से, तो ये जो लंबाई होता है ये हमारा क्या कहलाता है, डी कहलाता है। ठीक है, व्यास, डी जिसे हम लोग व्यास कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। ठीक है, डायमीटर बोलते हैं ना, डी से क्या होता है, DAIMETER, डायमीटर। तो ये इसका डायमीटर जिसे हम लोग व्यास कहते हैं, त्रिज्या जो होगा इसका रेडियस, रेडियस होता है ना। तो आप लोगों को क्या यहाँ पर पता चला कि ये आधा भाग को हम लोग रेडियस कहते हैं, जबकि पूरा भाग को क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो अगर हम लोगों के पास अगर डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस के डायमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस का 2 गुना हो जाएगा, 2 इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रेडियस निकालना है तो क्या हो जाएगा, डायमीटर बटा 2 हो जाएगा। रेडियस दिया हुआ डायमीटर निकालना है तो रेडियस को 2 से गुना कर देंगे, डायमीटर निकल जाएगा। अगर डायमीटर दिया हुआ रेडियस निकालना है तो क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो हमारा त्रिज्या का मान आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मूला की ओर। तो फॉर्मूला यहाँ पर देखिए आप लोग, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हम लोगों को जानना है ये क्या है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। सभी फिगर में देखिए यहाँ पर क्या लिखे, परिमाप लिखे है ना, परिमाप, और यहाँ पर क्या है, परिधि। तो परिमाप और परिधि में यही अंतर होता है कि परिमाप जो होता है सीधे लाइन्स से मिलकर के बना होता है और परिधि क्या होता है, ये गोल है, गोलाकार है, इसमें कोई भी सीधा लाइन नहीं होता है। ठीक है, तो सीधा लाइन ना होने के कारण इसे हम लोग परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि होती है, ना कि इसका परिमाप होता है ना। परिमाप या परिमिति कहना गलत हो जाएगा। वृत्त का अगर कहते हैं तो परिधि कहते हैं, परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr। क्षेत्रफल आप लोग सभी को पता होगा, ये होता है क्या, πr² होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो चाप की लंबाई। तो चाप की अगर लंबाई निकालना है तो ये होता है क्या, 2θ/360 और होता है गुना 2πr होता है। ठीक है, θ/360, उसके बाद क्या होता है 2πr होता है। तो ये 2πr क्या है, ये वृत्त का परिमाप, परिधि है, वृत्त की परिधि, और यहाँ पर θ/360। तो चाप की लंबाई के बारे में अगर हम लोग समझेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पर एक केंद्र लिए और इस तरह से खींचते हैं तो ये क्या हो गया, त्रिभुज एक भाग में कट गया। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ इसी का बात कर रहे हैं। और चाप क्या होता है, अगर इस भाग से इस भाग को हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इसका वृत्त का चाप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, वृत्त का
केंद्र से होकर के ना गुजार करके किसी दूर जगह से गुजारते तो ये भी क्या होगा, वृत्त का चाप होगा। और यहाँ से केंद्र से मिला देते, ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो यहाँ पर इसका कुछ तो लंबाई आएगा, ठीक है, इसका एक तो लंबाई आ जाएगा, चाप की लंबाई, तो यही हमारा चाप की लंबाई कहलाता है। और यहाँ पर जो कोण बनेगा, जब हम लोग क्या किए, चाप से केंद्र को मिला दिए, त्रिज्या खींच दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक क्या बनेगा, कोण बनेगा, ये थीटा हो गया, तो यही हमारा थीटा बटा 360 हो जाता है, थीटा बटा 360। और ये परिधि का मान जो होता है इसे हम लोग गुना कर लेते हैं 2πr से। ये हो गया चाप की लंबाई का। अब हम लोग देखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो ये हम लोग केंद्र लिए, इस तरह से एक लाइन और इस तरह से एक लाइन खींच दिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास वृत्त का जो खंड आया इसी को हम लोग वृत्तखंड कहेंगे। वृत्त का एक खंड हो गया, तो ये वृत्तखंड, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक हमारे पास इस तरह से जब खींचेंगे तो यहाँ एक कोण बनेगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा थीटा बटा 360 हो जाएगा। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। तो ये हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मान। अब आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फिगर। तो यहाँ पर है हमारे पास नेक्स्ट फिगर सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का है, अर्धवृत्त का है। तो अर्धवृत्त का अगर परिमाप निकालना है तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा ये हो जाएगा क्या, πr होगा। और यहाँ पर अगर इसका केंद्र है तो यहाँ से यहाँ r होगा और यहाँ से यहाँ r होगा, ठीक है। तो हम लोग परिमाप अगर परिमाप निकालना चाहेंगे अर्धवृत्त का परिमाप, तो ये क्या हो जाएगा, πr + 2r हो जाएगा। ये इसका परिमाप का फॉर्मूला हो गया। अब इसी को अगर हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ r है और यहाँ r है, कॉमन निकाल सकते हैं r, तो यहाँ बचेगा क्या, π + 2 ये हो जाएगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई का मान रख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 22/7 + 2, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और ये 22 और प्लस ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो यहाँ पर r और ये कितना हो गया 26 और 4 और 2 6 हो गया, और यहाँ पर 2 1 3/7। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया परिधि का मान। तो हमारे पास दो फार्मूला आ जाएगा यहाँ पर कि अगर अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है तो πr + 2r कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं 36/7 और गुना r हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट है। अगर अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है, अगर त्रिज्या पता है आप लोगों को, तो 36/7 गुना r कर लीजिए, डायरेक्ट निकल जाएगा। अब हम लोग पाई का मान रखेंगे, r का मान रखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो जा कर के निकलेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और साथ ही साथ थोड़ा कैलकुलेशन भी करना होगा। तो हम लोग क्या किए हैं, r को कॉमन निकाल करके पाई + 2 कर लिए और यहाँ से कैलकुलेशन करके इसका मान जो है 36 निकाल लिए और बटा 7, तो 36/7 और गुना r कर लेंगे। तो ये शॉर्टकट हो जाएगा, सिर्फ आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट फिगर की ओर। तो यहाँ पर है हमारे पास घनाभ, जिसे क्यूबाइड कहते हैं। तो घनाभ का अगर हम लोग आयतन निकालेंगे तो घनाभ में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है लंबाई इस तरह से, इसका ये हो गया इस तरह से चौड़ाई, और ये हो जाता है इसका ऊंचाई। तो यहाँ पर हम लोगों को 3 चीज़ घनाभ में देखने को मिलता है। एक हो गया यहाँ पर लंबाई, दूसरा इसका चौड़ाई और इसका ऊंचाई। तो आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा, L × B × H हो जाता है। अब अगर हम लोग निकालेंगे घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा √अंडर रखना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, इसलिए लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये इसका विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर हम लोग निकालेंगे घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2 × LB + BH + HL। तो आप लोगों को याद इसे कैसे रखना है, 2 से गुना करना है। एक बार क्या करना है हम लोगों को, लंबाई गुना चौड़ाई L और B को और H 3 चीज़ है ना, तो एक बार लंबाई गुना चौड़ाई, फिर क्या करना है दूसरी बार चौड़ाई गुना ऊंचाई, और उसके बाद लास्ट में ऊंचाई गुना लंबाई HL, ठीक है। एक एक बार करके सबको मल्टीप्लाई किया जाता है।
ताकि पहले भाग का यहाँ पर अगर हम लोग समझना चाहेंगे कैसे होता है, तो अगर एल बी करते तो यहाँ पर ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो इससे एक भाग का क्षेत्रफल निकलता है, इससे एक भाग का और एक बार इससे एक भाग का, तो तीनों भाग का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, इसलिए टोटल होगा यहाँ पर 3 कॉर्नर हो गया और उधर पीछे 3 कॉर्नर, इसलिए 2 गुना तीनों कॉर्नर के क्षेत्रफल का योग हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास घन का, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, ए क्यूब होगा, क्योंकि इसका लंबाई ए होगा, चौड़ाई भी ए होगा और ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से देखिए, इस तरह से या इस तरह से सभी का मान क्या होता है, यहाँ पर समान होता है, इसलिए ए क्यूब हो जाता है। इसका 3 किनारा होता है, इसलिए इसको हम लोग ए क्यूब कर लेते हैं। विकर्ण निकालेंगे तो इसका हो जाएगा √3 ए हो जाएगा, √3 गुना भुजा हो जाएगा। और घन का अगर हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका मान निकल जाएगा 6a², क्योंकि अगर हम लोग एक भाग का अगर निकालेंगे तो एक भाग क्या हो जाएगा, a² होगा। तो टोटल इसमें कितने भाग होते हैं, सरफेस होते हैं, टोटल 6 सरफेस होते हैं। आप लोगों को लूडो का गोटी पता होगा, तो लूडो के गोटी में कितने भाग होते हैं, टोटल सरफेस 6 सरफेस होते हैं, जिस पर 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग किया होता है ना लूडो के गोटी पर। तो टोटल 6 सरफेस है, इसलिए 6 गुना सरफेस एरिया हो गया a², तो यहाँ पर हमारा निकल गया टोटल सरफेस एरिया निकल गया क्यूब का। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास बेलन का, सिलेंडर का, तो इसका आयतन होता है πr²h। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जो गोलाकार भाग आप लोगों को दिख रहा, तो ये एक तरह का वृत्त का टाइप का है, तो ये वृत्त है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। तो ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो जाता है πr², और ये इसका ऊंचाई हो गया, तो ये गुना h, तो यही हो गया क्या, πr²h, है ना। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बन जाता है πr²h। अब हम लोग बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले तो ये हो जाता है 2πrh। तो यहाँ पर देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते तो ये हो गया इसका परिधि, परिधि हो गया 2πr हो जाएगा, और ऊंचाई है तो गुना h कर लिए, तो यही हो जाता है 2πrh। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका हो जाता है 2πrh प्लस 2πr² हो जाता है। ये इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस 2πr²। तो इसका निकालने का रीजन क्या होता है, आप लोग देखिएगा यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो बेलन में यहाँ पर भी एक गोलाकार भाग होता है और नीचे पर भी एक गोलाकार भाग होता है, इसलिए यहाँ का क्षेत्रफल हो गया कितना, 2πrh इस तरह से। और यहाँ पर इसका अगर निकालेंगे इस तरह से यहाँ का भाग और इस तरह का भाग, तो ये हो जाएगा फिर से 2πrh। तो इसलिए यहाँ पर ये πrh हो जाएगा, 2 नहीं होगा, है ना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा πrh हो जाएगा, यहाँ पर भी πrh, इसलिए टोटल हो जाता है 2πrh हो जाता है। और इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, πr², तो यहाँ पर πr² हो गया, तो यहाँ पर 2πr² हो गया। इसी को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 2 और पाई कॉमन निकल रहा है और r कॉमन निकल रहा है, तो 2πr और r प्लस h, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। आप लोगों को समझ के करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr², ये याद रख सकते हैं, नहीं तो फिर 2πr और r प्लस h भी याद रख सकते हैं। अगला फिगर है हमारे पास कोण का, जिसे हम लोग शंकु कहते हैं। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इस तरह से केंद्र लेते हैं इस वृत्ताकार भाग का, तो ये केंद्र हो गया, और यहाँ से मिलाते तो ये त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ इसका डायरेक्ट ऊंचाई हो जाएगा। और ये जो स्लैंट हाइट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, जिसे हम लोग L से दिखाते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग त्रिभुज इस तरह से ले रहे हैं ये, तो त्रिभुज का यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर इसका 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होता है ये होता है कर्ण होता है, ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर L² बराबर क्या कर सकते हैं,
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम लोगों को सिर्फ तिर्यक लंबाई निकालना है या तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो एल स्क्वायर का तो मान नहीं निकालना है, इसलिए ये हो जाता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाता है। शंकु का बात करें अगर आयतन का, तो ये हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जैसे कि बेलन में था तो बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर एच था, सिर्फ यहाँ पर 1/3 जुड़ जाएगा। तो ये शंकु का बन गया। बेलन का याद है पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। सिर्फ 1/3 आप लोगों को इसमें ऐड कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल होता है। पाई आर एल, पाई और ये त्रिज्या और ये स्लैंट हाइट इसका हो गया, तिर्यक ऊंचाई हो गया एल, ये पाई आर एल हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इसका हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का बात करें तो ये हो जाएगा पाई आर एल, ये सरफेस का मान, इस तरह से सरफेस का मान हो गया चारों तरफ से। और यहाँ पर ये जो वृत्ताकार भाग है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर एल यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों ने क्या किया, पाई आर एल इसका स्लैंट क्षेत्रफल निकाल लिया, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो इस भाग का होगा टोटल का पाई आर एल, और ये गोलाकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर पाई और आर कॉमन निकाल ले तो पाई आर कॉमन निकाल लेंगे तो एल प्लस आर, ये भी फॉर्मूला बैठा सकते हैं शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। नेक्स्ट हमारे पास है स्फीयर, जिसे गोला बोला जाता है। तो गोला का आयतन निकालना है तो ये हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु और केंद्र से ये इसकी परिधि की दूरी को हम लोग आर कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है, तो गोला होता है गेंद, जो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं उस तरह का बॉल, जो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं उस तरह का बॉल, मतलब ये उभरा हुआ भाग होना चाहिए। अगर सिर्फ सीट में अगर हम लोग कोई पेपर है उसे गोल कार करके काट लेते तो ये हो जाता है वृत्त, मगर गेंद क्या होता है चारों तरफ से उभरा हुआ रहता है, ये 3 डायमेंशन होता है, ये 2 डायमेंशन होता है ना। तो ये हो गया गोला, जिसका आयतन होता है उसके अंदर हम लोग कुछ रख भी सकते हैं। तो गोला का आयतन हो गया। अब हम लोग देखेंगे गोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका अगर निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अब हम लोग गोले अर्धगोले का आयतन अगर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब है, 4/3 है, तो 4/3 को हम लोग आधा कर लेंगे तो कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, इसका सिर्फ आधा हो जाएगा। और इसका हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका आधा अगर निकालेंगे तो ये नहीं कि यहाँ पर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है तो 4 का आधा कर लेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है। गोला का निकाल रहे हैं इसलिए हम लोग क्या करेंगे 3 पाई आर स्क्वायर कर लेंगे। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं, ये हमारा आखिरी फॉर्मूला होगा इस चैप्टर का। तो शंकु के छिन्नक का आयतन, तो आयतन अगर आप लोगों को निकालना है तो इसका थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला होता है, तो आप लोग इसे देखिएगा ध्यान से और इसे याद रखिएगा। तो आयतन अगर आप लोगों को निकालना तो ये होता है पाई एच बटा 3 और ब्रैकेट के अंदर में आर स्क्वायर प्लस आर बड़ा वाला और फिर छोटा वाला आर। आप लोगों को याद रह जाएगा कैसे, आप लोग देखिएगा। यहाँ पर एक शंकु का छिन्नक है, ये बड़ा वाला त्रिज्या है, इसे हम लोग आर से दर्शाते हैं, ये छोटा वाला त्रिज्या है इसलिए इसे छोटा वाला आर से दिखाते हैं। तो आयतन निकालना है तो पाई आर एच होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। जैसे कि हम लोग देखे थे शंकु का, तो शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, बेलन का क्या था पाई आर स्क्वायर एच था। तो यहाँ पर शंकु का छिन्नक बन रहा है इसलिए यहाँ पर 1/3 है, तो यहाँ पर देखिए क्या है 1/3 है। पाई आर कॉमन निकलेगा क्योंकि यहाँ पर भी एक वृत्ताकार भाग है, यहाँ पर भी एक वृत्ताकार भाग है, इसलिए पाई और एच कॉमन होगा। दोनों त्रिभुज के यहाँ पर भी जो वृत्त है इसके लिए भी
कॉमन होगा एच का मान और पाई का मान। यहाँ पर भी पाई एच होगा, यहाँ पर भी पाई एच होगा, इसलिए पाई एच बाहर निकल गया। तो 1/3 पाई एच। पहली बार क्या करना है, इस बड़े वाले त्रिज्या का हम लोग स्क्वायर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद दोनों को गुना कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आयतन का मान। अब अगर हम लोग निकालेंगे इसका चिन्हक के तिर्यक भाग का क्षेत्रफल, इस तरह से जो है तिर्यक भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूला बैठाना है पाई एल इंटू आर प्लस आर। सिर्फ याद क्या रखना है, इसका तिर्यक भाग का क्षेत्रफल जो था शंकु का, तो ये था पाई आर एल था। तो यहाँ पर देखिए पाई और एल है ही, इसमें 2 गो आर होता है, इसलिए 2 आर कर दिए, आर छोटा बड़ा वाला आर प्लस छोटा वाला आर कर दिए हैं। और एक बचा शंकु के चिन्हक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का मान होता है आधार का क्षेत्रफल प्लस शीर्ष भाग का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो गया इसका आधार। तो इसका फॉर्मूला बैठा सकते हैं पाई आर का स्क्वायर बड़ा वाला। नेक्स्ट है क्या, शीर्ष भाग का क्षेत्रफल। तो शीर्ष भाग ये वाला है, इसका त्रिज्या छोटा वाला आर था, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी हम बताए थे पाई एल, उसके बाद आर प्लस आर था, तो यही हो जाएगा यहाँ पर पाई एल उसके बाद आर प्लस आर। तीनों का मान बैठ गया, तो यही हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आयतन के क्वेश्चंस के साथ।